अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर लाइव नाउ। आई एम खिजर, हम आई हूँ इनेबलर्स होलसेल लीड, और आज हमारे साथ हसनैन मौजूद हैं, इनेबलर्स ट्रेनर ट्रेनर इस्लामाबाद। तो आज बेसिकली हमने वीएस के हवाले से बात करनी है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जहन में आज भी एम्बिग्विटी होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर हम एज अ एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे अमेजोन पे किसी का अकाउंट मैनेज करना चाहें, चाहे होलसेल के हवाले से चाहे प्राइवेट लेवल के हवाले से, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है और आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, और इसके बाद आपने लिंक्डइन के थ्रू फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं तो इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। और हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो आप लोग हमसे पूछें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे उतने अच्छे तरीके से हम आपको गाइड कर पा रहे होंगे। अच्छा स्टैन, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब फॉर एग्जांपल एक नया स्टूडेंट आता है और वो चाहता है कि, यानी उसने सुना हुआ होता है कि अमेजोन होता क्या है और उसको बेसिक नो हाउ होती है, बेसिक लेवल की नॉलेज होती है कि हम्म। अमेजोन प्राइवेट लेबल और अमेजोन होलसेल में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम्म। उसको ये नहीं समझ आ रही होती कि मुझे क्या स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए प्राइवेट लेबल में या होलसेल की तरफ, या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली इनिशियली आपको सीखना चाहिए और हम्म। बाद में डिसाइड करना चाहिए कि किस फील्ड में आपने एक्सपर्ट लेवल पे जाना है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, रूट मैप और जर्नी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग के अंदर अगर तो लोगों को पता है कि प्राइवेट लेबर और होलसेल के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो लोगों के अंदर अपने खुद से ही जो है ना वो डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि यार मैं इस लेवल तक काम करने की नोयत रखता हूँ। ठीक है, होलसेल की नोयत अलग है, प्राइवेट लेवल की नोयत अलग है। प्राइवेट लेवल ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाता है, होलसेल के अंदर वी सेल प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं हम्म। लोगों के। तो प्राइवेट लेवल के अंदर एक चीज नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल आपकी जो है ना फील्ड्स आ जाती हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर कंटेंट क्रिएशन है, आपकी पीपीसी मैनेजमेंट है, अकाउंट हैंडलिंग है, ए टू जेड जो है अकाउंट मैनेजमेंट होती है। तो ये 4 से 5 चीजें जो है प्राइवेट लेवल के अंदर आपको सीखनी पड़ती हैं। तो प्राइवेट लेवल हम्म। ऑल टुगेदर एक बहुत लेंथी कोर्स है एज कम्पेयर टू होलसेल। होलसेल इतना ठीक ज्यादा है। लेंथी नहीं है एंड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी ने ये चीज पहले से सोची हुई है कि आई एम कि मैं इस केपेबल हूँ कि यार मैं प्राइवेट लेवल की इन 5 कैटेगरीज 500 के अंदर एक्सेलेंस रख सकता हूँ, then he should opt for private label। otherwise go for wholesale first, because obviously wholesale के अंदर आपको इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। तो एक नया बंदा है, ठीक है। उसको स्टार्टिंग के अंदर होलसेल का आई थिंक उसको पहले करना चाहिए एंड देन ही शुड मूव टू प्राइवेट लेबल। ठीक है। अच्छा स्टैन, मुझे आप एक बात बताएं। आप इस वक्त, अगर मैं आपकी बात करूं सिंपली आपके पर्सनल लेवल पे, तो आप खुद भी एक जो है फ्रीलांसर आप रहे हैं, आप कर रहे हैं अपना काम भी आप साथ में देख रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं प्राइवेट लेवल भी कर रहे हैं, होलसेल में भी कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या दोनों में बिल्कुल जमीन ऑब्वियसली, आसमान का फर्क है? ऑब्वियसली बेशक कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, प्राइवेट लेबल अगर है तो होलसेल साइमल्टेनियसली चलता है। किस तरह के प्राइवेट लेबल, आप अगर ब्रांड बिल्ड करते हैं, यू कैन सप्लाई योर प्रोडक्ट्स टू अदर ब्रांड्स, अदर सेलर्स। वो एक सर्ट ऑफ होलसेल कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसके साइमल्टेनियसली अगर आपने डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट ऑन द सेम अकाउंट अगर आपने सेल करने हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दोनों आप चीजें एक अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता या रिजेक्शन नहीं आता। इट्स ठीक है। टोटली फाइन। जी। अच्छा स्टैन, एक यहाँ पे ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है ना कि काफी सारी हमारी ऐसी ऑडियंस है, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है कि अगर हम अपवर्क की बात करें तो वहां पे देखा जाए तो काफी ज्यादा चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपसे सिंपली, फॉर एग्जांपल आपको हर हर महीने $20 का उनका पैकेज है, आपको 100 कनेक्ट लेने पड़ते हैं, तब जाके आप बिडिंग कर पाते हैं कि हमें काम मिले, कोई हमें अप्रोच करे। इसी बिल्कुल। तरह मैं फाइवर की बात करूं तो फाइवर पे पहले पेज पे रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट पर है। फाइवर पे स्पॉन्सर्ड एड्स का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप चाहें तो पेड एड्स के थ्रू आप अपने प्रोफाइल को रैंक करा लेते हैं। पर ओके। वहां पे भी वही बात है, एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो पेड अगर जो मैं है। बात करूं, हाँ अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है जहां पे अगर आपका प्रीमियम प्रोफाइल नहीं भी है, यानी पेड मेंबरशिप आपने नहीं भी ली हुई, तो यहाँ से भी आपको क्लाइंट वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, आपके ख्याल से फॉर एग्जांपल एक रॉ स्टूडेंट है, उसने चीजें सीखी हैं, उसको इनिशियली किस तरह से पिच करना चाहिए? लेट सपोज कोई फॉर एग्जांपल, अब हमारे साथ क्या होता है, अक्सर वर्क में स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, उन्हें नोहा हम्म। होती है, नॉलेज होती है उन्हें चीजों की, काम भी उन्होंने अच्छे से करके दिखाया पाता है, हम्म। दिखाया हुआ होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि जब कोई क्लाइंट आता है ना, तो वहां पे उन्हें सही से अपना आइडिया पिच नहीं कर पा रहे होते, या फिर कम्युनिकेशन का इशू होता है किसी भी वजह से, बहरहाल
वो कन्वर्जन नहीं हो पाती। तो क्योंकि आपने भी काफी लोगों को जो है, ऑब्वियसली क्लाइंट्स आपके पास कन्वर्ट हुए एक जमाने में जब आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया, तो आपकी हम्म। क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरह आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि लोगों को, यानी लोग आप ही से काम कराएं रादर देन वो कहीं और जाएं? अच्छा, सबसे पहली चीज, जो बिल्कुल एक रॉ स्टूडेंट है, जो बिल्कुल एक नया स्टूडेंट है, उसके लिए बजाय के फाइवर अपवर्क पे वो पे करके अपनी एक जो प्रोफाइल है उसको वो रैंक करे, उससे बेहतर है कि स्टार्टिंग के अंदर फॉर 1 to 2 वीक्स वो लिंक्डइन की प्रोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करे लिंक्डइन की। ठीक बिकॉज है। लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इजीली आप जॉब्स अप्लाई भी कर सकते हैं, और आपको पता भी चलता है आपके प्रोफाइल को व्यू कौन कर रहा है, मतलब काफी ज्यादा चीजें लिंक्डइन के अंदर। और लिंक्डइन पे मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मेरा एक दोस्त था, उसको अमेजोन का कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो ठीक है। मैंने उसे ऐसे कहा कि मैंने कहा लिंक्डइन की एक प्रोफाइल आप जनरेट करो, ठीक है, और वहां पे सिर्फ जो है ना आप मेंशन करो कि मैं अमेजोन प्राइवेट लेबल एक्सपर्ट हूँ। उसने एक अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड की, एंड विद इन 24 आवर्स उसको, उसने बेसिकली जॉब अप्लाई भी की थी, 24 आवर्स के अंदर उसको जो है ना एक ऑफर आ गई थी, और वो आई थिंक टू ठीक फिफ्टी है। डॉलर और वो रिमोट जॉब थी। तो ये ठीक चीज है। इवन आपको, मतलब आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करें, एक अच्छी प्रोफाइल हो ना, आपको आप जॉब अप्लाई करें, आपको जॉब मिलती है लिंक्डइन पे। फाइवर और अपवर्क पे आपको पैसे दे के थोड़ी सी अपनी रैंक को इम्प्रूव करना पड़ता है, ताकि लोग आपको देखें, आपकी प्रोफाइल भी वैसी होनी चाहिए, और उसके बाद लोग आपसे एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। ऑब्वियसली आप एक नए स्टूडेंट को अगर पिच करना है आगे क्लाइंट्स को, तो स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले तो लिंक्डइन पे एक अच्छी सी प्रोफाइल क्रिएट करें। सेकेंडली, अगर तो कोई क्लाइंट उसके पास आता है, कोई उससे कम्युनिकेट करता है कि ठीक है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो ठीक है। उसको स्टार्टिंग के अंदर ना उसको एटलीस्ट 2 मंथ्स उसको सर्विसेज वो फ्री दे, ठीक है। ठीक है। कि क्या रीजन है कि एक तो ट्रस्ट लेवल एज अ डेवलप होता न्यूबी। है। यस, एज एन न्यूबी, ठीक है, ट्रस्ट ठीक है। लेवल डेवलप होता है कि यार उसको भी लगता है कि ठीक है, बंदा काम क्या है, 2 महीने मुझे इसको कोई पे नहीं करना, 2 महीने के अंदर मैं इसकी प्रोग्रेस देख लूंगा। एंड वो 2 महीने ही आपके पास कि आपने उसको जो है रिजल्ट्स देने हैं, वो यहाँ से यहाँ पे जाना चाहिए। सिर्फ 2 मंथ्स की गेम है, यहाँ से यहाँ पे अगर चला गया, उसका ट्रस्ट लेवल आप पे डेवलप हो जाएगा, और उसने उसके बाद आपको पे करना शुरू कर देना है, और वो फिर क्लाइंट आपके साथ चलता है। मेरे पास एक क्लाइंट था, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग 2016 की बात है। तो वो मेरे पास एक यूके के क्लाइंट थे, अभी तक माशाल्लाह मेरे साथ ही हैं। तो वो उनके लिए भी मैंने इसका 2-3 महीने फ्री में जो है ना स्टार्टिंग के अंदर काम किया था। उसके बाद से ऑनवर्ड मतलब हमारे बीच में कोई ऐसी टसल, कोई ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं आया। जाहिर सी बात है, बिजनेस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन कोई मेजर इश्यूज, कोई मेजर ड्रॉबैक्स नहीं हुए, एंड अभी तक वो क्लाइंट मेरे साथ है। सो लाइक यू हैव टू स्टार्टिंग में आपको तो 2-1 महीने कम से कम जो है ना आपको फ्री सर्विसेज देनी चाहिए, ताकि एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो आपका और आपके क्लाइंट का। ठीक है। अच्छा स्नेह, यहाँ पे हम साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, तो आपने मुझे बताना है फिर यहाँ वन बाय वन। हम इसे ऑब्वियसली हर क्वेश्चन तो नहीं, पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं और इसको आंसर करते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट भी रहे और उन्हें चीजें सीखने को भी मिले। अब यहाँ पर एक फेलो हैं और उनका कहना ये कि उन्होंने भी रिसेंटली अपनी एलएलसी बनाई है टेक्सास में। आपके ख्याल से क्या यानी क्या वो पॉइंट होना चाहिए जिसकी बेसिस पे उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि वो होलसेल करें या प्राइवेट लेबल? और इन दोनों बिजनेस मॉडल्स में आपके ख्याल से इन्वेस्टमेंट का कितना रोल है और कितना डिफरेंस है? देखिए, इन्वेस्टमेंट इज द मेन की। अगर तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, तो प्राइवेट लेवल के अंदर जंप इन करना इट्स लाइक आप कुएं में जो है ना छलांग मार रहे हैं, क्योंकि ठीक है। आपके पास बैक एंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, बैक एंड पैसे नहीं पड़े हुए, आप ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते। अगर आपने ठीक है। ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो आपने जो रैंकिंग की है प्राइवेट लेवल के अंदर, पीपीसी मार्केटिंग लगा लगा के पैसे खर्च कर करके, वो उसने डाउनफॉल कर दिया। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ जो बैचेस मेरे पास आते हैं, कि जो कैंपेन्स हैं अमेजोन की, वो इट्स लाइक कि आप एक स्लाइड उसको कंसिडर करें, ठीक है। आप उसको पीछे से पुश करते रहेंगे उस ऑब्जेक्ट को, वो ऊपर जाता रहेगा स्लाइड पे, ठीक है। वो जैसे ही आपने उसको पुश से पीछे हटाया, उसने वापस ड्रॉप नीचे चले जाना है। सेम की है ठीक है। कि आपने जब तक उसकी पीपीसी लगा रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है वो इन स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक में नहीं है तो कैंपेन नहीं लगेगी, वो वापस डाउनफॉल कर जाएगा, बीएसआर नीचे आ हम्म। जाएगा, और फिर वो उसको रैंक करने के लिए वापस से मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो अच्छा स्नेह, इसीलिए इसमें एक बात बताएं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट का ब्रेक डाउन करूं तो आपके ख्याल से लेट सपोज अगर मेरे पास लेट सपोज 30,000 या $40,000 है, प्राइवेट लेबल के हवाले से बात करूं, तो आपके ख्याल से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी फर्स्ट परचेज के लिए रखनी चाहिए?
कितनी इन्वेस्टमेंट हमें अपने पीपीसी कंपेन्स और बाकी जो भी हमारे पास इसकी लिस्टिंग क्रिएशन हो गया, कंटेंट डेवलपमेंट वगैरह छोटी छोटी चीजों के लिए क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और साथ में रिजर्व अमाउंट कितनी होनी चाहिए जिससे आप एडिशनल इन्वेंट्री और पीपीसी सस्टेन कर सकें। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि प्राइवेट लेबल आपका स्टार्ट जो है ना वो $2000 से भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपको $15,000 ही चाहिए, नेसेसरी नहीं है। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट, देखिए स्टार्टिंग के अंदर हम ढूंढते क्या है कि यार हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी सोर्सिंग प्राइस कम हो। अगर सोर्सिंग कम है, ऑब्वियसली यू कैन टेक मोर यूनिट्स, ठीक है, आप ज्यादा इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी प्राइस क्या है, सोर्सिंग प्राइस क्या है। उस हवाले से ठीक है। प्राइवेट लेवल 2000 में भी शुरू हो सकता है, $2000, ठीक है। उसको सस्टेन करने में पैसे लगते हैं। स्टार्टिंग कोई इशू नहीं है, सस्टेनेबिलिटी इशू है, ठीक है। स्टार्टिंग लोग कर लेते हैं, रैंक भी कर लेते हैं, पीपीसी मैनेज भी कर लेते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, वापस से वो ड्रॉबैक आ जाता है। पहली चीज ठीक के है। जो इन्वेंट्री आपने ऑर्डर करनी है डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट कैसा है, किस कैटेगरी का है, किस सोर्सिंग प्राइस पे आप परचेज कर रहे हैं उसको, ठीक है। अगर तो वो $5 अबव है, देन यू कैन कंसिडर राउंड अबाउट फॉर द फर्स्ट स्टार्ट कि आप $3,000 से $4,000 की पहला उसका बैच आप मंगवाएं थोड़े यूनिट्स के साथ, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, ठीक है। जब आपके वो 100 यूनिट्स निकल जाए, देन यू कैन ऑर्डर मोर यूनिट्स, ठीक है। ताकि वो आप बाय एयर मंगवाएं, ताकि 15 डेज के अंदर आपके वो यूनिट्स पहुंच जाए और आप उसको वापस से लाइव कर पाते हैं, ठीक है। और पीपीसी ठीक का है। इशू, पीपीसी का ये है कि आपकी पीपीसी रन टाइम में लगती है, ठीक है। कैंपेन्स आपकी रनिंग टाइम में, जैसे जैसे आपकी सेल्स आ रही होती है वैसे वैसे आपकी पीपीसी कट रही होती है। सो आपको एक सर्टेन बजट अलॉट करने की जरूरत नहीं है कि मैं 500 पाउंड या 600 पाउंड लगाऊंगा। वो आप जो प्रॉफिटेबिलिटी आपने कैलकुलेट की होती है अपने प्रोडक्ट की, उसी के अंदर से माइनस होते रहते हैं। ये रनिंग टाइम में होता है। तो रन ठीक है। टाइम में आपकी कैंपेन्स रन होती रहती हैं, आपके पास आता रहता है बजट, साइड में आता रहता है कि यार अच्छा अब मेरे इतने पैसे लग गए हैं, मुझे इससे और कम करनी है पीपीसी, अपनी कैंपेन मजीद इसको बेहतर करना है। तो इस तरीके से जो है ना सारी सिचुएशन वर्क करती है। और नेक्स्ट परचेजिंग के लिए आपको राउंड अबाउट उससे डबल इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 5000 की है तो आप 10,000 पे जाएं, आप मल्टीप्लाई करते रहें उसी नंबर से जो आपने लास्ट टाइम अचीव किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इन्हें प्राइवेट लेवल का कोर्स इन्होंने किया है और इनको चीज़ें पता है, इन्होंने सीखी हैं, यकीनन कोई इंटर्नशिप वगैरह की होगी। लेकिन अब वही बात है, अगर इन्हें क्लाइंट हंटिंग करनी है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके ख्याल से? मार्केटिंग के लिए क्या कौन कौन से ऑप्शंस है? यानी कोई कंटेंट इन्हें बनाना चाहिए, फेसबुक पे ग्रुप्स में एक्टिव होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ग्रुप्स में एक्टिव होना चाहिए इनेबलर्स का, मतलब जितने भी फ्रीलांसर्स के ग्रुप्स हैं उसमें आप रेडली एक्टिव रहें, ठीक है। उसमें पोस्ट करें, एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालें। इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालने से लोगों में आपकी रीच डेवलप होती है और कोई ना कोई एक बंदा आपसे लाजमी कांटेक्ट करता है। और ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि इनेबलर्स के पेज पे अगर आपने कोई पोस्ट डाली है, वो लाजमी आपको कोई ना कोई एक आध क्लाइंट आपको पकड़ के देगी, लाजमी, ठीक है। 100%। अच्छा, यहाँ पर एक बात हो रही थी कि जो है फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो वही बात आ जाती है ना, अगर हमें अपना एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, क्योंकि वही बात है, अगर हमारा एक अच्छा वेल ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बना हुआ तो अंडरस्टैंडेबल बात है कोई हमारे प्रोफाइल को सीरियस ही नहीं लेगा। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट लेवल के प्रोफाइल्स को आप चाहते हैं ना कि हमारा प्रोफाइल भी उस तरह का दिखे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि कोई रैंडम आप किसी को फॉलो करें। जो मार्केट के जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, आपको चाहिए कि आप उनके एग्जाम्पल लें। मैं भी आप लोगों के सामने एक प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ, स्पॉट नीलम। इनकी अपनी एजेंसी भी है। अमेजोन में हमें अक्सर ऐसी लिस्टिंग्स नजर आती हैं जिसमें हमें सेलर का नेम नजर आता है बायबॉट्सर। तो बेसिकली बायबॉट्सर जो सेलर है, जो कंपनी है, उसके ओनर ही है, और स्मार्ट स्काउट जैसा टूल भी इन्हीं की कंपनी ओन करती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक स्माइली फेस के साथ इन्होंने अपनी पिक्चर सेटअप की हुई है। इस तरह की आपकी पिक्चर होनी चाहिए, कोई इनफॉर्मल पिक्चर आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप चाहें तो कवर फोटो में, इन्होंने तो चले अपनी कंपनी को प्रमोट किया हुआ है, आप अपनी कंपनी में की जो जो सर्विसेज आप देना चाहते हैं एज अ स्टैंड अलोन, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, आप पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन की दे रहे हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की दे रहे हैं, पीपीसी कैंपेन्स हो गई, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो वन बाय वन आप तीन चार बुलेट्स दे सॉरी सकते मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी है ना, तो उसका देखिए, आप एआई बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत ज्यादा हैं। एडवांस है, ठीक ठीक है। एक टूल है ग्रेविटी राइट के नाम से, ठीक है। आप है। उसके अंदर एक चीज मेंशन्ड है कि आपने बैनर किस किस्म का लगाना है, आप उसे बस इनपुट दें
कि यार आप मुझे जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग या प्राइवेट लेबल या होलसेल के हवाले से आप मुझे एक प्रोफाइल बिल्ड करके दें, इनपुट दें, वो आपको पूरी प्रोफाइल क्रिएट करके देता है। हसनैन आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए ताकि लाइव इलस्ट्रेशन हो जाए, ऑडियंस को ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप प्रेजेंट कर लीजिए। अच्छा, ये आप चेक करें, ये gravityride.com के नाम से ना एक एआई टूल है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल का नाम, ठीक है, आपने बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं अपने प्रोफाइल के साथ, आपने क्या किया हुआ है, ठीक है, प्राइवेट लेबल किया हुआ है, होलसेल किया हुआ है, किस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, उसको आप सेव एंड कंटिन्यू करें आप। और नीचे यहाँ पे आपके पास एक एक चीज जो है ना यहाँ पे जनरेट हो जाती है कि आपकी हेडलाइन जनरेटर क्या होना चाहिए, अबाउट मी के अंदर आपकी क्या क्या चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, स्किल्स के अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ठीक है, पोस्ट आइडियाज आपको देता है, सैंपल पोस्ट, जॉब सर्च, पोस्ट कंपोजर, मतलब एक एक चीज जो है ना। अब यहाँ से मैं लेट्स से कि मैंने एक हेडलाइन जनरेट करनी है, तो यहाँ से मैं जनरेट ठीक है। कंटेंट करूंगा और ये मुझे इस तरह की ना बहुत अच्छी सी जो है ना, ये देखें हेडलाइन इसने मुझे हमारे बना। से रेलेवेंट वो भी। यस, प्राइवेट लेबल। आप इसके अंदर आप मजीद आप ऐड कर लेंगे, मैंने पीपीसी की भी सर्विसेज देनी है, वो सारी चीजें जो है ना यहाँ पे आपको एक अच्छा सा जनरेटर वो बना के हेडलाइन की सूरत में आपको दे देगा। ठीक है, अब ये एक एक हेडलाइन हम यहाँ से कोई भी एक पकड़ सकते हैं, कोई भी एक, और उसको वहां पे ठीक है। आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अबाउट मी जनरेटर है, आप यहाँ से इसको थोड़ी सी इनपुट दें कि आप जैसे आपने दिया है अमेजोन प्राइवेट लेबल, अब उसके हवाले से वो आपको इस तरह तरीके की ना एक बहुत अच्छी जो है ना आपको कुछ पैराग्राफ देगा, आप उसके अंदर से आपको ठीक एक है। सिलेक्ट कर लें और उसको ऐड कर लें। सो इट्स लाइक आप पूरी प्रोफाइल एक सिंपल एआई टूल से जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट्स रियली रियली सिंपल, और कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, आराम से एक बंदा कोई लेमैन भी कर सकता है इसको, कोई इशू अच्छा, नहीं है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात भी इसमें आ जाती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई भी एआई टूल यूज करना है, तो देखिए एआई तो अपने लिहाज से आपको डिटेल कंटेंट बना एग्जैक्टली, के दे लाजमी देता है। नहीं है, लाजमी नहीं कि आपने वही चीज कॉपी पेस्ट करके वहां पे डालें, सब बिल्कुल नहीं डेफिनेटली। करना, आपने उसको डेफिनेटली। चेक करना है। अगर तो आइदर वो एग्जैक्टली सेम आप जो चाहते हैं वैसा ही है तो देन यू कैन कॉपी पेस्ट, अदरवाइज आपको एक एक लाइन चेक करनी है, उसके अंदर कोई चीज ऐसी चीज मेंशन ना हो जो आप नहीं कर रहे, वो फिर आपकी प्रोफाइल को वीक करेगी। डेफिनेटली। और ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, इसके बाद हम रैप अप करेंगे, पर आने वाले दिनों में हमने इस पे सेशन डिस्कस करने हैं कि किस तरह क्लाइंट हंटिंग ब्लेंडिंग के थ्रू हो भी सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमारा पीएल 6 महीने में सरवाइव कर सकता है, यानी स्टेबल हो सकता है या फिर स्केल हो सकता है, और उसमें 5 प्रोडक्ट लिस्ट भी हो जाए और एवरी प्रोडक्ट उसको जो है ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को 300 प्लस पर यूनिट सेल भी आ रही हो। इज इट पॉसिबल? और एंड इफ इट इज पॉसिबल तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? रैंकिंग की बात करें कि 5-6 महीने के अंदर रैंक हो जाए, हाँ, मोस्ट लाइकली इनका यही सवाल नॉट है। पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। टाइम लगता है। इवन आपको 2-2 साल लग जाते हैं, 2.5-2.5 साल लग जाता है प्रोडक्ट रैंक करने में, इट्स टू इट डिफिकल्ट। डिपेंड्स, देखिए ट्रेंडी प्रोडक्ट है तो वो एकदम से बूम आया हुआ, मतलब वक्ती तौर पे वो रैंक आपसे हो स्पीड जाएगा। चला जाएगा। कन्वेंशनल जो स्ट्रेटेजीज हैं उसमें टाइम लगता है, और देखिए हमारी जितनी भी ऑडियंस है, आप लोग ये चीज समझें, देयर इज नो शॉर्टकट। हर चीज टाइम, एफर्ट, एनर्जी और एक्सपर्टीज मांगती है। अगर आप चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे हम किसी भी हवाले से बात करें, आपकी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना, यानी कि हफ्ते में 5 में से बस दिल की आके चलें, 2 दिन हम मेहनत करेंगे, 5 दिन आराम करेंगे, इस तरह नहीं होता। 7 डेज अ वीक आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छे लेवल पे काम कर पाते हैं। ऐसे अच्छा ही। स्टैन, इसमें साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हमारे पास आता है और वो कहता है सर, हमारा क्लाइंट हमसे एक सवाल पूछता है कि आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो हम अपने फॉर्मेट में जिस तरह हम अपने पास्ट स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपका क्या तरीकेकार है यहाँ इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, या हम अपने दूसरे सिटीज की भी बात करें, किस तरीके से स्टूडेंट को इंटर्नशिप करवाई जा रही होती है, या फिर उन्हें कोई टास्क असाइन किए जा रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे उनका पोर्टफोलियो डेवलप हो पा रहा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो स्टूडेंट्स को देते हैं, उन असाइनमेंट्स देते हैं, उनको डिफरेंट टास्क देते हैं जिससे जो है वो उनकी स्किल्स एक तो पॉलिश होती हैं, ठीक है, और दूसरा कि उनके पास कुछ डाटा होता है जो कि वो क्लाइंट्स को दिखा सकें, इन ऑर्डर के क्लाइंट्स उन्हें जो है ना अपॉर्चुनिटी दें उनके साथ काम करने में। सो ऑब्वियसली वी गिव देम अपॉर्चुनिटी टू हैव सम सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स, कि हम उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, उनके अंदर उनको हर एक प्रोडक्ट की जो है स्टैट्स वगैरह हर चीज जो है उनको बनवाते हैं, उनके उनके उनको, और
बिल्ड करते हैं उनके साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच हसनैन। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस वीक में कोशिश करेंगे एक और सेशन करें, और वहां पे आप सबको हम सिखा रहे होंगे किस तरह तरह से आप लाइव एक अपने लिए रेलिवेंट जॉब ढूंढ पाते हैं लिंक्डइन पे, और उसके ऊपर जॉब प्रपोजल कैसे भेजा जाता है। फॉर Sure. एग्जाम्पल अगर अपवर्क की जबान में बात करें, अपवर्क में हमें बिड करना होता है, पर बात वही है अल्टीमेटली आपने जॉब अप्लाई कैसे करनी है, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह आपका रिज्यूम बिल्ड होना चाहिए, किस तरह का रिज्यूम आपने वहां पे अपलोड करना है, कवर लेटर आपका क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको अपकमिंग सेशन में जरूर बता रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मजीद हाफिज। क्वेश्चंस हमारी टीम आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हम आपको रिस्पांस दे रहे होंगे। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। हाफिज।